पार्ट सी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको एग्जाम में करने में आपने अगर तुरंत ऑब्जर्व कर लिया तो मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ठीक है। लेकिन आप ये समझना, मैं इसको बिना पेन चलाए आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं आपसे बोलता हूँ ना कि ओडी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही क्विकली सॉल्व किया जा सकता है। ओके, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, आपने रॉन्ग स्क्रीन के बारे में पढ़ा होगा, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे देखिए। एंड 5 1 5 2 सॉल्यूशंस दिए गए हैं ओडी के। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, राइट? क्योंकि ऐसा आप पहले कर चुके होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने किया, तो सबको पता लग गया होगा कि 5 1 और 5 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो कोई भी सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, इनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये रिजल्ट आपको पहले से पता होगा। अब सिर्फ बात ये है यहाँ पर कि इनमें से जो भी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है या नहीं, वो हमें पता करना है। तो इसको वेरीफाई नहीं करेंगे आप लोग। अगर वेरीफाई करेंगे तो फिर समय लग जाएगा आपको, शायद हो ना हो, मुझे नहीं पता। तो देखो यहाँ पे कैसे सोचेंगे, आपको ये पता होना चाहिए वाई की जगह आप वाई एक्स रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक फिलहाल के लिए 5 1 x रख लीजिए, यहाँ पे 5 1 x आएगा ना, यस और नो, मतलब मन में ही रखे वो आप। तो दिस इक्वेशन, अब इसको एज ए इक्वेशन देखो, भूल जाओ दूसरी तरफ को जीरो मत, दूसरी तरफ जीरो है, इसको एक इक्वेशन देखो। ये इधर वाला फंक्शन है एक, ये फंक्शन बनता है ना एक्स का, तो ये हर किसी एक्स के लिए ट्रू है, राइट? दिस इज ट्रू फॉर ईच एक्स, यस और नो। एक्स की जगह अगर एक्स प्लस 2 पाई रख दिया जाए तब भी ट्रू होगा, क्योंकि एक्स प्लस 2 पाई इज ऑल्सो रियल नंबर, यस और नो। हाँ, तो जैसे ही हम x को x+2 पाई यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सारे में, और इन पे कर सकते हैं, इन पे कर सकते हैं, और इन पे जानबूझकर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, और x cos x क्या होता है, cos x+2 पाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब हर जगह x+2 पाई रखते हैं, तो दैट मीन्स 5 1 x+2 पाई इज अ, एंड इवन 5 1 x+2n पाई इज अ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द पीरियड्स ऑफ cos x एंड sin x, राइट? यस और नो? हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। अब ये दोनों सॉल्यूशन हो गए तो दोनों क्या होंगे, विल बी एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 1 एंड 5 2, बट द थर्ड वन सेज दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस 5 2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 1 एंड 5 2, then that mean it must be wrong. But the fourth one says that we can express 5 1 solution as a linear combination of, sorry, this solution, not this is not 5 1, this is 5 1 x plus 2 5, yeah, this is another solution, so we can express it as a linear combination of 5 1 and 5 2, and we are done. तो इसका मतलब ये तीन सही है, और ये क्विकली हो सकता है या नहीं हो सकता, आप मुझे बताइए। अगर आप ऐसे सोचते तो होता कि नहीं होता? आप फिर ऐसे सोचेंगे कि इसको उठा के, इसको उठाओ और यहां रखो, और फिर यहां रख के सॉल्व करो इसमें, तो फिर फंसेंगे आप, कहेंगे यार यार नहीं हो रहा, अब लंबा है, ऐसा है वैसा है। ओके, हाँ सर पाई ठीक है। बाई टू पे नहीं होगा, अगर यहाँ पे सर 5 1 + x+5/2 लिखा होगा तो नहीं होगा सर। हाँ, नो आई मीन दैट मे और मे नॉट बी ओके, वो क्या आएगा आई डोंट नो। फिर उसके बाद पाई/2 रख के मैं नहीं होगा नहीं बोलूंगा, जैसे मैंने बताया वैसे नहीं होगा। समझ में आई बात? क्योंकि मुझे पता पता नहीं है ना सॉल्यूशन 5 1 आएगा क्या। बट यहाँ पे पीरियड का यूज करना है आपको। ओके, मैं पाई/2 की बात नहीं कर रहा, मैं 2m पाई की बात कर रहा हूँ। ओके, ये सर बट पाई/2 यहाँ की, पे जब एक्स को रिप्लेस कर रहे होंगे x+2 पाई से, तो यहाँ पे भी कॉस एक्स के पास भी x+2 पाई ही आएगा ना सर। लेट इट बी ना, बिकॉज cos x एंड cos x+2 पाई इज सेम थिंग, सो यू कैन रिप्लेस दैट। ये ये सर, बट वहाँ पे अगर पाई/2 होगा ना सर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, आई डोंट नो तुम क्या बोल रहे हो, मैं आपको समझा लिख के यहाँ पे समझा देता हूँ अगर तुम ये सॉल्यूशन नहीं समझ पाए जो मैंने बोला। बट आप में से कितने लोग समझ पाए जो मैंने बोला? ये क्विक टेक्निक्स हैं एग्जाम में सॉल्व करने की। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ पाए जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया। मैं लिख के भी समझाऊंगा उसको, ओके, डिटेल में भी समझाऊंगा। ओके, तो ये एग्जाम की चीजें हैं जो मैं आपको क्रैश कोर्स में सिखा रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऐसे सिखाया, तो ये एक उनमें से एक था जो आपने ऐसे करना था। तो यू शुड नो हाउ टू थिंक क्विकली। ओके, सो चलो, तो देखो 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, अब मैं लिख के समझाता हूँ। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ देखो। सो सॉल्यूशन, सर अगर x प्लस पाई का एनी ऑड मल्टीपल है तो उस पे सर cos x और अच्छा sin x देखो, वो जगह मैं चेंज हो जाएगा।
एक मिनट, मैं सॉल्यूशन लिख के पूरा समझा रहा हूँ। ओके, फिर आपका जो क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे पूछेंगे। ओके, ठीक है। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन एट द एंड। सो पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्या पता उसी के साथ क्लियर हो जाए, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसको आप। ओके, और मल्टीपल की यहाँ कहीं बात ही नहीं है। ओके, इस कहीं भी नहीं चाहिए इसमें और मल्टीपल, इस क्वेश्चन में। ओके, चलो इसको करते हैं पहले, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ जो भी आप पूछ रहे हैं। तो देखो, रॉन्ग स्किन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, wrong skin of phi 1 phi 2 at 0 is given by this determinant 1 0 0 1, right? This is 1. So this means wrong skin at every point is what? बता सकते हो आप? ये सबको पता है, नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ये रॉन्ग स्किन की प्रॉपर्टी है कि या तो ये हमेशा जीरो होता है या फिर ये हमेशा नॉन जीरो होता है। ओके, सो दिस मींस फाई 1 एंड फाई 2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये ऑब्जर्व करना कि फाई 1 और फाई 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इसको नहीं कर पाया होगा ऑब्जर्व जिसने ओडी पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये सब आप सीख के गए, ये प्रीवियस ईयर में यही सब आया हुआ है कि नॉन जीरो है तो रॉन्ग स्किन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, सो ईच सॉल्यूशन ऑफ ओडी, तो यहाँ पे नोट कर लो, ये भी थ्योरम होती है। ठीक है, बाय अ वेल नोन थ्योरम, each solution of OD of given OD can be expressible as a R linear combination, of phi 1 and phi 2। ओके, ये तो सबको पता है ना? यहां तक तो पता होगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ सॉल्यूशन क्यों होगा, आप चेक करके दिखाता हूँ जो मैंने बोला था, बट वो ऑब्जर्व करना ही बहुत आसान है। ओके, सो फाई एक्स प्लस 2 पाई। ओके, सो सिंस फाई 1 इज अ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, इस चीज को आप लोग जान लो, दिस इज नथिंग। आप इसमें y की जगह कुछ भी रखो, कोई भी फंक्शन रखो, ये फंक्शन ऑफ x आएगा एक, ठीक है? क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x ना, तो ये ओवरऑल एक फंक्शन ऑफ x आएगा। हाँ, ठीक है, चलो। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, डी स्क्वायर फाइव 1x यहां पे लिख रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर क्योंकि सॉल्यूशन है, प्लस cos x d phi 1x over d by dx प्लस sin x d phi 1, सॉरी यहां पे phi 1x इक्वल टू 0, है ना? और each x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ओके, चलो। तो अब देखो, यहां से देखो, फॉर ईच एक्स। अब x प्लस 2 पाई भी तो एक x है ना? आप लोग मुझे बताइए, अगर आप हर कोई x रख सकते हो तो x प्लस 2 पाई भी तो रख सकते हो, वो भी तो एक x है। जैसे मान लो x की जगह आपने 1 रखा तो 1 प्लस 2 पाई भी रख सकते हो, राइट? सो दिस मच इज ट्रू, राइट, सो फार। स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको दिखाता हूं। ओके, सो रिप्लेस, केवल यहां पे रख सकता हूं, अभी साइन एक्स के साथ नहीं रख रहा हूं, अभी स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं। ओके, सॉल्यूशन जो फाइव 1 है उसके अंदर रख सकता हूं। ओके, यहां तक ट्रू है? ओ सॉरी, आई मीन टू से कि हर किसी एक्स के लिए उनके अंदर भी रखूंगा, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया बताते वक्त आपको। ये, तो ये रखो। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
है ना, हर किसी एक्स के लिए होल्ड हो रही है तो उसके लिए रखूंगा, समझ गए ना। अब अगला वाला स्टेप ये बोल रहा हूं मैं आपको, उसको फिर से cos x से लिख दो ना, वो तो cos x ही है, डी वहां वही रहेगा। अब आप इस इक्वेशन को देखो जो मेरे पास लास्ट में आ रही है, इसको देखो आप, ठीक है, साइन एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ कि क्या दिख रहा है आपको सॉल्यूशन। लेट मी नो व्हाट कैन यू डी सी, कि कौन सॉल्यूशन में दिख रहा है, आप बताओ। ये आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें 5(1)x + 2π पुट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? तो बस इट मींस दिस इज अ सॉल्यूशन, is a solution, right? And similarly, 5(2)x + 4π is a solution. In fact, क्या सॉल्यूशन होगा? 5(1)x + 2nπ is a solution. ठीक है, क्लियर है ना ये? यहां तक सबको समझ में है? मैं थोड़ा सा जब आपको क्विक बता रहा था तो मैं थोड़ा ये पहले बोल दिया, ये बाद में बोल दिया कि फिर x + 2π है लिखेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है, मैं बोलना ये चाह रहा, ठीक है, क्लियर है ये सबको? अभी तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, मैंने डिटेल में लिख के रख दिया, ठीक है, ऐसा उसके लिए होगा, ओके। तो फिर मैंने ये जो लाल नोट रखा है यहाँ पे, इसका नाम मैं स्टार दे देता हूं, बाई स्टार, बाई स्टार 5(1)x + 2π को आप क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म का लिख सकते हो, राइट? 5a1x + b लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, ये 12 नोन थ्योरम है। ठीक इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो, और ये अलग अलग ए होंगे, हाँ, ए भी अलग अलग होंगे, तो सी लिख देता हूं मैं, मतलब दो कांस्टेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि आप ऐसा कर सकते हो। तो अब इसमें से आप खुद डिसाइड कर लो कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से रॉन्ग हैं। तो इसका मतलब ये वाला तो इनकरेक्ट है, इसमें इतना बड़ा नो लिखा है तो बड़ा करके नो लिखा है उन्होंने, और ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। तो अब जो मैंने नीचे लिखा ना, इसको लिखने की जरूरत थी, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं, मैंने लिखा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी, देखो एग्जाम में नहीं थी ना, आपको भी लगा ना ये मैंने जब आपको बताया। तो ऐसा आपको आना चाहिए, आई मीन टू से ऐसी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए हमारी, ये सीख के ही होती है, ओके। ऐसे नहीं कि किसी के दिमाग में हो जाएगा, किसी के दिमाग में नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तक तो सब करेंगे ना, यहाँ तक तो कोई भी आप अगर कर रहे हो सॉल्यूशन, तो यहाँ तक आपने किया होगा सर। मुझे लगता है कि आपने x + 2π यहाँ ना रखा हो तो यहाँ पर ये वाला स्टेप मेन है बस। इसके अलावा कोई भी आप लिख के वेरीफाई करो, कैसे भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट डुएबल इन एग्जाम। कोई कर सकता है, बट थोड़े से समय के साथ कर सकता है, राइट? बट वो समय भी नहीं लगाना है, आपका समय बचेगा, ठीक है, बचेगा ना। और ये सब आप करके गए होते हैं, मुझे नहीं लगता आप इसका रॉन्ग स्कैन निकालेंगे, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ओ ये तो 1 आ रही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, देख के ही पता चल जाएगा, क्यों? पीछे की नॉलेज से। और ये वाली 3 और 4 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, वो आपको पहले से पता होगा। एक ही चीज इसमें थी, क्या करनी थी, कि सॉल्यूशन है या नहीं है जानना था, और 4.75 मार्क्स आ गए हमारे। अब किसी का भी कोई डाउट शेष रहा है जो बच्चे पहले पूछ रहे थे, तो अब वो पूछ ले, इसलिए नहीं बताया सर ताकि यहाँ पे अंतर जैसे क्लियर हो। ये पीरियोडिक फंक्शन है तो सर, तो वहाँ पे हम्म। सर 2n पाई के लिए होल्ड कर रहा है, लेकिन सर अगर वहाँ पे सिर्फ यहाँ मैं के ये कह रहा था कि सर ये 5(1)x + π/2 होता ना तो शायद मे भी सेटिस्फाई नहीं करता ये। फिर पता नहीं, क्योंकि फिर 5(1) ही हमें नहीं पता है सॉल्यूशन क्या है, तो फिर नहीं पता हमको क्या होगा, ओके। ये तो सर ये फिर मुझे भी नहीं ये पता सर, क्या और होगा, ये जो फिर इससे स्टार वाले सर सॉल्यूशन आपने लिखा है मे भी सर वहाँ पे होमोजीनियस होना चाहिए ना सर, ये ये जो लीनियर होमोजेनियस, कॉम्बिनेशन होगा तो होमोजेनियस इक्वेशन ही तो है, जीरो है देखो यहाँ। ये सर, नहीं वो तो सर हाँ, है, वो होमोजीनियस जो आप सर ने लिखा है वो होमोजीनियस के लिए ट्रू होता है ना सर। नहीं नहीं, कोई भी लीनियर होमोजेनियस बोलते हैं जब यहाँ जीरो हो, तब बोलते हैं होमोजेनियस। उस वाली को तो नहीं बोल रहे हो आप, वो जो ऐसे होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, वो वाली बोल रहे हो क्या, ऐसे टाइप की एक्सडी? नहीं सर, वो जो यहाँ का लास्ट वाला टर्म जीरो हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा इस तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे मतलब ये कि होमोजेनियस, जीरो ना हो। होमोजेनियस, अब सॉरी, हाँ, जीरो होना नहीं चाहिए। जीरो नहीं, यस सर। जीरो में नहीं, जीरो में नहीं, उसमें एक पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आता है, तुमने देखे होंगे, वो भी उसमें ऐड होता है, तो जीरो करने पर होता है ऐसा, ठीक है, होमोजेनियस के लिए।
और किसी का डाउट है बच्चों को? ये तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ओके, कैसे क्विक करने थे करके।